छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में नक्सलवाद के बाद अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है था और शायद आने वाले कुछ वक्त तक रहने वाला है तो वो है धर्मांतरण। अब समस्या ये है कि इसको लेकर ना तो सक्षम ठोस कानून है और ना ही स्थानीय प्रशासन के पास कन्वर्जन का कोई पक्का डेटा ही है। नतीजा ये है कि आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण को लेकर अक्सर विवाद और वर्ग संघर्ष जैसे हालात बनते रहे। इस पर सियासत भी खूब होती लेकिन समाधान कुछ निकलता नहीं। अब आदिवासियों ने अपने गांव में इसका हल अपने तरीके से ढूंढ लिया है और इसे बाकायदा अपने गांव के बाहर बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और बोर्ड लगाकर उस पर लिख भी दिया है। रिपोर्ट देखिए। भानु प्रतापपुर के तकरीबन आधा दर्जन गांव में अब ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लगाकर गांव में पादरी, पास्टर, ईसाई धर्म प्रचारक, यहां तक कि ईसाई धर्म के अनुयायियों तक के आने पर पाबंदी लगा दी गई। इन बोर्ड पर साफ साफ लिखा गया कि गांव में पादरी, पास्टर का आना सख्त मना है। फैसला गांव वालों ने किया है। ग्रामीण ये मानते हैं कि आदिवासियों को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है, जिसके चलते आदिवासियों की संस्कृति और आदिवासियों की परंपरा का पतन हो रहा है। हालांकि क्रिश्चियन समुदाय के लोग इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते। क्षेत्र किया है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए जो धर्मांतरण करने के लिए आते हैं ना, उनको तो अब घुसने भी नहीं देंगे, इसीलिए बोर्ड टांगा गया है। यहाँ आकर दुष्प्रचार करते हैं, बिल्कुल मना ही करेंगे। जाहिर है धर्मांतरण पर बवाल प्रदेश में नया नहीं। दुर्ग में 2 नन्स की गिरफ्तारी मामले में पूरे देश में छत्तीसगढ़ की चर्चा छिड़ी, जमकर सियासत भी हुई। अब जबकि खुद ग्रामीण अपने गांव में पादरी और पास्टर का आना वर्जित कर रहे हैं, तो इसे लेकर बीजेपी, कांग्रेस अपने अपने हिसाब से परिभाषित करते दिखे। कांग्रेस सरकार पर स्थिति को न संभाल पाने का दोष मढ़ती है, तो बीजेपी इसे आदिवासी संस्कृति के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र बताती है। सामाजिक संरचना को तोड़ रहा है, बिखेर रहा है, ऐसे लोगों के हम विरोधी हैं और इसमें राजनीति न करें तो बहुत अच्छा है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक की आवाज़ जो है, उससे ये समझ में आता है कि 5 साल जो है भूपेश बघेल जी की सरकार के समय तेजी के साथ में मतांतरण और धर्मांतरण हुआ है। पीड़ित परिवार और उन बेटियों साथ मुलाकात हुई, चर्चाएं हुई। बजरंग दल के 100 से 150 कार्यकर्ता आए और वहाँ तीनों आदिवासी बेटियों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की। तो उसके बाद भी मारपीट किया गया। उसके बाद भी आवेदन देने के बाद एसपी के पास आज तक उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज नहीं होना। आरोप प्रत्यारोप से इतर बीते कुछ समय से आदिवासी क्षेत्रों में कन्वर्टेड और आदिवासी समुदाय में संघर्ष के मामले बढ़ते दिखे। बीते दिनों इसी इलाके में धर्मांतरित महिला की मौत के बाद विवाद होने पर कब्र से शव को बाहर निकालना पड़ा। तो वहीं कांकेर में पिछले दिनों कब्र खोदकर शव निकाला गया, जिसके अगले दिन ईसाई समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। अब सवाल ये कि क्या आदिवासी ग्राम में कन्वर्जन रोकने का यही तरीका बचा है? क्या ये आपसी संघर्ष को रोक पाने में कामयाब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हालांकि ये नया नहीं है बिल्कुल अविनाश। पहले भी आपको याद होगा कि कई दफा अनुसूचित क्षेत्र जो आदिवासियों के लिए आरक्षित इलाके थे, उनमें पत्थल गड़ी हुआ करती थी और ये अपने तरह की एक ऐसी प्रथा है जो लंबे वर्षों से चले आई। लेकिन अब इसमें ईसाई धर्म के मानने वालों का एंटर होना गांव में मना है। ये कहकर एक नया संघर्ष जन्मेगा या इस समय जो संघर्ष हम दिखा रहे हैं लोगों को, ये संघर्ष खत्म होगा, ये कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा।